ये गाड़ियाँ जो खचर 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 कर रही है। और भी वजह हो सकती है, पहले गाड़ी खराब नहीं होती और पहलवा नहीं खराब होता था, खचर खचर क्यों नहीं बोल रहा था। स्कूटी, एक तो स्कूटी से हम चलते हैं, पहले ही से उसका एवरेज 20-25 है, और घट के वो 10-15-16 दे रहा है। कभी एवरेज कम होगा? अरे भैया, वो पेट्रोलवा तो सबके इंजनवा को कर रहा है। दुख इस बात का है कि पेट्रोल भी लो महंगा पेट्रोल है। एथेनॉल ऐसा नहीं है कि वो 16, 17, 20, अच्छा 18 रुपया, वो भी मिल रहा है 110 रुपया, 101 रुपया का। उसमें कोई कमी नहीं है। हम प्योर पेट्रोल का दाम मिलावटी पेट्रोल का दे रहे हैं। इससे एवरेज कम हो रहा है, ये मामला नहीं है। इससे 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने में, 2 महीने में जो एक घर में एक साधन जो रखा है, जो चल लेता था, कभी स्कूल जाता था, कभी ऑफिस जाता था, कभी अस्पताल जाता था, उस गाड़ी का इंजन भी बढ़ जा रहा है, वो भी कबाड़ हो जा रहा है। अब नया गाड़ी खरीदे तो अब नया गाड़ी, एक नया खर्चा, यही बताना चाह रहे हो ना। अब पुरान की गाड़ी कबाड़ कर दो, पहले पेट्रोल भरवा के पुरान की गाड़ी कबाड़ कर दो। उसका EMI जो हम लिए हैं वो भराए चाहे ना भराए, वो कर्ज अलग से, अगर फिर चलना है तो फिर नई कंपनी ले लो। ये बनियागिरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है देश के जनता के साथ। अच्छा, इस पर कोई भाजपाई नहीं बोलेगा। सबसे बड़ी कष्ट और क्रोध की बात यह है कि तुम अगर राष्ट्रवादी हो, तुम जनता के प्रति के हो, तुम्हारी सरकार है, अगर कोई गलत काम कर रही है तो कम से कम उसका तुम बोलो। अब भोग वो भी रहा है, रो वो भी रहा है, बवासीर उसको भी हो गया है, आंख से आंसू उसको भी निकल रहा है, लेकिन दलाली और गुलामी का एक ऐसा चस्का चढ़ा दिया है भाजपा ने। सरकार मान क्यों नहीं रही कि सरकार भी है यार, सरकार चोर है, और सरकार भाजपा सरकार कभी कुछ मानेगी। और भाजपा नेता जो था बिहार वाला मनीष कश्यप, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था भाजपा को बहुत बढ़िया भाजपा नेता। हाँ, पूर्व था, चाहे कुछ भी था ना भाजपाई मानसिकता का। हम लोग बहुत परेशान हैं, पत्रकार बहुत परेशान। जिन जिन भाजपाई नेताओं को हम लोगों ने ये सोचा कि ये आदमी ईमानदार है, ये देश के लिए कुछ अच्छा काम करेगा, उसने ही विश्वासघात करके हम लोगों के पीठों पर छुरा घोंप दिया। नोट चोरी नोटबंदी के समय में, वोट चोरी EVM से, कफन चोरी महाकुंभ में, पेट्रोल चोरी एथेनॉल से, बिजली चोरी स्मार्ट मीटर से, राम मंदिर में चंदा चोरी। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुश खबरिया में। इस वक्त पूरे देश में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर बहस हो रही है। सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से गाड़ी का एवरेज कम हो रहा है, गाड़ी का इंजन ख़राब हो रहा है। वहीं सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है सामने कि उनका कहना है सरकार का कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ भ्रामक दावे हैं। लेकिन पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि एवरेज डिक्रीज़ होता है। हालांकि उस बात को उन्होंने टालने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद तमाम सोशल मीडिया पर उनकी बात वायरल हो गई। इस मामले पर बनारस में हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं, जो लगातार हर मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। वो भी स्कूटी से चलते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं। उनसे पूछेंगे कि उनकी गाड़ी का एवरेज कम हुआ है या कुछ बदला है या नहीं। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सोशल मीडिया पर बहस हो रही है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से गाड़ी का इंजन ख़राब हो रहा है, एवरेज कम हो रहा है, पूर्व भाजपा नेता मनीष कश्यप ने भी वीडियो बनाकर शेयर किया कि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई इस पेट्रोल से, नितिन गडकरी इसके जिम्मेदार हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? हम लोग बहुत परेशान हैं पत्रकार, बहुत परेशान हैं। पेट्रोल में चोरी, बिजली के मीटर में चोरी, राशन में चोरी, दवाई में चोरी, खेती कियारी में चोरी। इस भाजपाई चोरों ने हम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। रोएं तो रोएं कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ। कमाई पूरी तरीके से ठप हो गई है। कर्ज के आधार पर लोग जीवन जी रहे हैं। उसके बाद E20 एथेनॉल लेके आया नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी को हम वाकई भाजपा के बहुत अच्छे नेताओं में जानते थे, लेकिन हम क्या करें, हमारी मजबूरी है कि जिन जिन भाजपाई नेताओं को हम लोगों ने ये सोचा कि ये आदमी ईमानदार है, ये देश के लिए कुछ अच्छा काम करेगा, उसने ही विश्वासघात करके हम लोगों के पीठों पर छुरा घोंप दिया। जब पेट्रोल नहीं ला पा रहे हो तुम विदेश से, तो पेट्रोल बंद कर दो। ये हम गरीबों का एक तो आर्थिक कमाई ख़त्म हो गई। आदमी तन्नी तन्नी पैसा जुटा करके, दाल रोटी जुटा करके खा जी ले रहा, उस पे से ये एथेनॉल वाला लुटेरा पेट्रोल। इससे एवरेज कम हो रहा है, ये मामला नहीं है। इससे 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने में, 2 महीने में
जो एक घर में एक साधन जो रखा है, जो चल लेता था, कभी स्कूल जाता था, कभी ऑफिस जाता था, कभी अस्पताल जाता था, उस गाड़ी का इंजन भी बैठ जा रहा है, वो भी कबाड़ हो जा रहा है। हम इन भाजपाई चोरों से कैसे मुक्ति पाएं? सरकार इस दावे से सहमत नहीं है कि तो वो जो इतना पूरे देशवा भर में हो हल्ला हो रहा है, ये गड़िया जो खचर 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 कर रही है, और भी वजह हो सकती है, पहले गाड़ी खराब नहीं होती और पहलवा नहीं खराब होता था, खचर खचर क्यों नहीं बोल रहा था? क्यों नहीं बोल रहा था? रुक रुक करके बोल रहा है। हाँ बताओ, स्कूटी, एक तो स्कूटी से हम चलते हैं, पहले ही से उसका एवरेज 20-25 है, और घट के वो 10, 15, 16 दे रहा है। आपका भी एवरेज कम होगा। अरे भैया, वो पेट्रोल हुआ तो सबके इंजन हुआ को कर रहा है। दुख इस बात का है कि पेट्रोल भी लो महंगा पेट्रोल है, एथेनॉल। ऐसा नहीं है कि 16, 17, 20, अच्छा 18 रुपया, वो भी मिल रहा है 110 रुपया, 101 रुपया का, उसमें कोई कमी नहीं है। हम प्योर पेट्रोल का दाम मिलावटी पेट्रोल का दे रहे हैं। और प्योर का कितना है? अरे प्योर का भी वही है, प्योर का 167 बता रहा है। नहीं, वो तो बिहार, हर राज्यों में अलग अलग है ना, यूपी में थोड़ा ठीक है। तो अब प्योर का तो अगर वैसे प्रीमियम का आप देखेंगे तो 110, 112 रुपया है हमारे के यहाँ जो है। तो हम 112 रुपया प्रीमियम तो लोग भरवाते नहीं हैं, 101 रुपया, 102, 3 रुपया वाला जो है। तो हम 103 रुपया जो दे रहे हैं वो ओरिजिनल पेट्रोल के लिए दे रहे हैं ना, कि एनेथॉल के लिए दे रहे हैं। अच्छा, इस पर कोई भाजपाई नहीं बोलेगा। सबसे बड़ी कष्ट और क्रोध की बात यह है कि तुम अगर राष्ट्रवादी हो, तुम जनता के प्रति के हो, तुम्हारी सरकार है, अगर कोई गलत काम कर रही है तो कम से कम उसका तुम बोलो। अब भोग वो भी रहा है, रो वो भी रहा है, बवासीर उसको भी हो गया है, आंख से आंसू उसको भी निकल रहा है, लेकिन दलाली और गुलामी का एक ऐसा चस्का चढ़ा दिया है भाजपा ने। सरकार मान क्यों नहीं रही कि सरकार बेहया, सरकार चोर है, और सरकार, भाजपा सरकार कभी कुछ माने। गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा, गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा, 1% गन्ना का वो देते हैं। इस साल किसानों से जाके सर्वे कर लीजिए, आगे पूर्वांचल में गन्ने की खेती किसानी हम लोगों के बचपना में हम लोगों के खेतों में होता था, अब वो भी बंद हो गया। चीनी मिलें बंद हो गया। चीनी मिलिया तो नहीं एथेनॉल लेके जाएंगे यार, चीनी मिलिया कहाँ खुला हुआ है? कहीं नहीं है। एक तो आजमगढ़ का सठियाव था, वह बंद हो गया, सठियाव चीनी मिल। सरकार ये भी कह रही कि बहुत सारे देशों में एथेनॉल से गाड़ियाँ चलती हैं, अमेरिका में भी है, थाईलैंड में भी है। फ्रॉड होता है अमेरिका में। अमेरिका की जनता भारत की जनता की तरह है। अमेरिका की जनता घेर लेती है तुरंत, अगर पानी और एथेनॉल और मानक से ज़्यादा मिला दे रहे हो तो। मानक होता है कि 50-50 कर दोगे। और भाजपा नेता जो था बिहार वाला मनीष कश्यप, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था, भाजपा को बहुत बढ़िया भाजपा नेता पूर्व था, चाहे कुछ भी था ना भाजपाई मानसिकता का। एक बार माथे पर कलंक तुम्हारे लग गया तो वो जीवन भर हटेगा नहीं। और भाजपा होने का मतलब, भाजपाई होने का मतलब इस देश के सबसे बड़े कलंकी आदमी है। लेकिन अभी जो गाड़ियाँ आ रही हैं, तो ये बात मेरी E20 का भी लोगो लगा हुआ कि इसमें इंजन खराब नहीं होगा। अभी जो आ रही, अब नया गाड़ी खरीदे तब, अब नया गाड़ी, एक नया खर्चा, यही बताना चाह रहे हो ना? अब पुरान की गाड़ी कबाड़ कर दो, पहले पेट्रोल भरवा के पुरान की गाड़ी कबाड़ कर दो। उसका EMI जो हम लिए हैं वो भराए चाहे ना भराए, वो कर्ज अलग से। अगर फिर चलना है तो फिर नई कंपनी ले लो। ये बनियागिरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है देश के जनता के साथ? ये सरकारें जो बनाई जाती थी जनता के सेवा के लिए बनाई जाती थी कि बनियागिरी के लिए बनाई जाती थी? ऑप्शन मिलना चाहिए। ऑप्शन कह रहे कि ऑप्शन मिलना चाहिए, अब अनिवार्य मत कीजिए कि वही हमको मिले। हाँ, ऑप्शन मिलना चाहिए, लेकिन आप उस ऑप्शन में भी ये इतने बड़े चोर हैं। देखो, हम तुमको बता दें पत्रकार कि एक तरफ हम कई बार आपसे कहें, एक तरफ सांप खड़ा हो, जहरीला कोबरा सांप, और एक तरफ भाजपाई। तो पहले कोबरवा को छोड़ दो, क्योंकि वो तो अभी फन खड़ के खड़ा होकर सोचेगा कि काटे कि ना काटे, कि चले जाएं कि रुकें। लेकिन भाजपाई जो है बेमुरव्वत तुम्हारा गर्दन काटेगा, तुम्हारा जेब काटेगा, और तुमको जो है जीवन से काट करके बाहर कर देगा। अच्छा मिश्रा जी, एक और सवाल। मिला जुला करके इन चोरों से हम लोग बहुत परेशान हैं। और इन चोरों के वजह से जो भाजपाई चोर खुल करके लड़ रहा है भाजपाइयों के लिए, मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ, पूर्वजों ने लड़ा है, लड़ने का विरासत हमारा है, गुलामी का नहीं। भाजपा ये चाहती है कि इस देश के तमाम गरीब गुरबे, तमाम मध्यम वर्गीय वर्ग के लोग हमारे गुलाम हो जाए, और उनको हम खून की अतड़ियों से, उनके अतड़ियों से खून चूस करके उनको हम मार डालें। तो मरने से बेहतर है कि लड़ने की ज़रूरत है। और सबसे पहले भाजपाई नेता तो मिलेगा नहीं, लेकिन भाजपाई समर्थक हर गली चट्टी चौराहे पे मिलेगा। पकड़ लो उसका कॉलर और पूछो
गाड़ी खराब हो जाए उसके घर में ले जा करके गाड़ी फूंक दो अपना। इतना जीना मुहाल कर दो इन सबों का कि इनका जुबान जो पटर पटर खुल रहा है ना, दहशत नहीं है, डर नहीं है आम जनता का इन लोगों के ऊपर। इसलिए ये इस तरीके का कुकृत्य कर रहे हैं। देश के अंदर जब लोग मुट्ठी बांध करके लूट के खिलाफ, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो ये सबसे पहले देश छोड़ के भागने वाले होंगे। ये उसमें के कायर हैं। तो इसलिए जब तक देश के लोग नहीं बोल रहे हैं, अच्छा हम नहीं बोलेंगे तो फिर मर जाना है। दो या वो चीज़ है। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ कि आपके पूर्वज वीर थे और आपकी जो कोख की पैदाइश है वो वीरों की पैदाइश है। इसलिए कायर और दलालों और इन चोरों से डरोगे भारतवासी? हम भारत के डीएनए को तो ये नहीं जानते थे कि चंद लुच्चे और चोर टाइप के लोग सत्ता में बैठ करके जो मन कर रहे हैं वो कर रहे हैं और हम इन चोरों से डरें? चोरों से नहीं डरना चाहिए भारतवासियों को। चोर को चोर की तरह ट्रीट करना चाहिए। चोर को कैसे पकड़ा जाता है? जब सड़क पर पकड़ा जाता है चोर तो क्या करती है आम जनता? लातन मुक्का बेमुरव्वत गिरा के मारती है। अब तब तक मारती है जब तक वो कबूल नहीं करता है, और यही भाजपा कबूल करेंगे। अब चोरों का क्या कहना है? हम इनकी एक चोरी से तो ऐसा तो है नहीं कि इनकी कलई नहीं खुल रही है, और कोई भाजपाई हम लोगों के जुबान को डरवा दे, धमका दे। हम इन चोरों से नहीं डरना चाहते, इन चोरों से लड़ना चाहते हैं। क्यों एक चोरी तो हुई नहीं है, क्यों नहीं डरना चाहते हैं? बात सुनिए। नोट चोरी नोटबंदी के समय में, वोट चोरी ईवीएम से, कफन चोरी महाकुंभ में, और पेट्रोल चोरी एथेनॉल से, बिजली चोरी स्मार्ट मीटर से, तो राम मंदिर में चंदा चोरी, पूरे देश में चोरों का एक बड़ा वो। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये पक्का चोर हैं, ये चोरों की सरकार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस वाले मिश्रा जी से बातचीत हो रही थी और इन्होंने कहा भी कि इथेनॉल से इनकी गाड़ी में भी फ़र्क पड़ा है, एवरेज पहले से कम हुआ है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।